अल्लाह अकबर नामे नबी में अल्लाह ने वो पावर रखी है, मुस्तफ़ा की ज़ात में अल्लाह ने वो शान रखी है। इतनी बरकत वाली ज़ात मुस्तफ़ा की है, इतनी शान वाली ज़ात मुस्तफ़ा की है। अल्लाह अकबर। इसी नामे नबी के सदके तो फैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसी नामे नबी के सदके तो फैल परवरदिगार आलम अपने बंदों की खताओं को माफ़ फरमाएगा। इसी नामे नबी के सदके तो फैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जन्नत अता फरमाएगा। इसी नामे नबी के सदके तो फैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल में एक शख्स था कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवील उम्र अता की, लेकिन मौला की नाफरमानी करता रहा, अपने मौला को नाराज करता रहा, मौला की नाफरमानी करता रहा। एक दिन वो आया है, बिस्तर अलानत पर लेटा है। अल्लाह अकबर। जिस्म के अंदर अब इतनी ताकत ना बची है कि अपने मौला की नाफरमानी कर सके, जिसमें इतनी जान बाकी ना है कि अब कोई गुनाह भी कर सके। अल्लाह अकबर। इतनी तवील उम्र पाने के बाद अपने मौला को नाराज करता रहा, मौला की नाफरमानी करता रहा। एक दिन वो भी आया है। अल्लाह अकबर। पैरों ने साथ छोड़ा बंद कर दिया, पैरों ने साथ छोड़ दिया है, हाथों ने साथ छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। बिस्तर पर लेटा है, कभी अपनी दाईं जानिब देख रहा है, कभी बाईं जानिब देख रहा है, लेकिन बनी इसराइल के लोग उसके करीब आने के लिए तैयार ना थे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे तवील उम्र अता फरमाई है। मौला की नाफरमानी करता रहा, मौला को नाराज करता रहा। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया, तबीयत और ज्यादा बिगड़ती नजर आई, तबीयत और ज्यादा खराब होती नजर आई। उसी बिस्तर पर लेटा है। अल्लाह अकबर। जिसमें इतनी जा बाकी नहीं है कि अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह भी जा सके, जिसमें इतनी सख्त नहीं है कि अपनी जगह से उठकर किसी दूसरे घर की तरफ जा सके। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल में से एक नौजवान ने कहा था, यार फला इंसान की तबीयत अलील है, फला बीमार है, चलो यार उसको देखने के लिए चला करते हैं, उसकी इयादत करने के लिए चला करते हैं। तो बनी इसराइल के लोगों ने ये कहकर उसे टाल दिया, यार अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता की है, मौला की नाफरमानी करता रहा, जो बंदा खुदा का नहीं हुआ वो हमारा तुम्हारा क्या होगा। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया है, गले में सांस अटकी है, जिसके गले में सांस अटकी है, रूह कफ़न सरी से परवाज हुई है, अब जिस्म पड़ा है। अल्लाह अकबर। उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई, जिस्म से बदबू आने लगी। बनी इसराइल ने मालूम किया आखिरकार बदबू कहां से आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके घर की तरफ गए हैं, बनी इसराइल ने उसके जिस्म को उठाया है, उठाने के बाद एक कूड़े के ढेर पर फेंकाए हैं। इधर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करने के लिए कोई दूर पर चले हैं। जैसे मूसा कलीमुल्लाह कोई दूर की तरफ बढ़े हैं, खुदा की वही नाज़िल हुई है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कोई दूर पर बाद में आना, जाओ फला बस्ती के अंदर चले जाओ। वो मूसा आज मेरा एक दीवाना इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, मूसा एक मेरा चाहने वाला इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, मूसा एक मेरा आशिक इस दुनिया को छोड़ चुका है। वो मूसा जाओ उसके जिस्म को गुस्ल देना, उसे कब्र में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे इतना सुना है, मूसा कलीमुल्लाह दौड़े दौड़े फला बस्ती में पहुंचे हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, ओ लोगों आज किसी का इंतकाल हो गया है, क्या कोई इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो लोगों ने कहा था, मूसा किसकी बात कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, यार वो अल्लाह का प्यारा है, वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का आशिक है, अल्लाह अपना दोस्त बता रहा है, अल्लाह अपना वली बता रहा है। जैसे इतना कहना था, बनी इसराइल के लोग कहने लगे, ओ मूसा अल्लाह का महबूब कैसे, ओ मूसा अल्लाह का प्यारा कैसे, ओ मूसा अल्लाह का निराला कैसे, ओ मूसा अल्लाह का वली कैसे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ बनी इसराइल के लोगों कहना क्या चाहते हो। जैसे इतना कहा है, बनी इसराइल के लोग कहने लगे, ओ मूसा अल्लाह ने तवील उम्र अता की है, मौला की नाफरमानी करता रहा, मौला को नाराज करता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अल्लाह का कलीम इरशाद फरमाता है, ओ लोगों सुनो, अल्लाह तो उसे अपना महबूब बता रहा है, अल्लाह तो अपना इबादत गुजार बता रहा है, अल्लाह तो अपना वली बता रहा है, अल्लाह तो अपना मुत्तकी बता रहा है, अल्लाह तो अपना परहेजगार बता रहा है। लोगों ने कहा, मूसा ये कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत ये भी मिलती है, कुतुबों के अंदर मौजूद है, किताब के अंदर
मौजूद है। अल्लाह ने उसे 1 साल नहीं बल्कि 200 साल की उम्र अता की थी। 200 साल तक खुदा को नाराज करता रहा, 200 साल तक अपने माबूद को नाराज करता रहा, 200 साल तक वादहुल शरीक की नाफरमानी करता रहा। मूसा ने कहा है यार अल्लाह उसे अपना महबूब बता रहा है, अल्लाह अपना प्यारा बता रहा है, उसे मुझे दफन करना है, उसका जिस्म कहा है। जैसे मूसा कलीमुल्लाह ने इतना कहा है तो बनी इस्राइल ने जवाब दिया, ओ मूसा कलीमुल्लाह हमने उसके जिस्म को एक कूड़े के ढेर पर फेंका है। मूसा कलीमुल्लाह बोले चलो मुझे वहां पर लेकर चलो। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह आगे है, बनी इस्राइल पीछे है। जैसे मूसा कलीमुल्लाह कूड़े के ढेर पर पहुंचे, आपने लाश को उठाया है, उठाने के बाद उसको गुस्ल दिया है, उसे दफन किया है। अब बनी इस्राइल कहते हैं ओ मूसा कलीमुल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है, मौला को नाराज करता रहा, मौला की नाफरमानी करता रहा, अल्लाह को कौन सी इसकी नेकी पसंद आ गई, खुदा की बारगाह में अर्ज करो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रिसा पेश किया, मौला कौन सी नेकी पसंद आ गई, मौला कौन सी इबादत पसंद आ गई। अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा बनी इस्राइल जो कह रहे हैं बिल्कुल हक फरमा रहे हैं, मैंने इसको 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई, 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई, लेकिन मूसा मुझको नाराज करता रहा, मेरी नाफरमानी करता रहा। मूसा करते मौला कौन सी नेकी पसंद आ गई, कौन सी इबादत पसंद आ गई। तब अल्लाह ने फरमाया मूसा एक दिन इसने गुस्ल किया, खुशबू लगाई है, अच्छा लिबास पहना है, उम्दा लिबास पहना, और पहनने के बाद तौरेत को खोला है, और जैसी तौरेत को पढ़ने के लिए बैठा तो तौरेत में मेरे महबूब का नाम आ गया था, मेरे महबूब का नाम आ गया था। ओ मूसा इसने तौरेत को पढ़ते पढ़ते नाम मुस्तफा को चूमा है और सीने से लगाया। ओ मूसा मुझको इसकी अदा इतनी पसंद आ गई कि मैंने इसके 200 साल के गुनाह को माफ फरमा दिया और मैंने इसे जन्नत का हकदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से बच्चू शामिया हजरत अल्लामा मुफ्ती फरदन साहब कबीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलब के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और अपने हाथों को नबी की मोहब्बत में उठाकर जल्दी जल्दी उठाइए और जमाने वालों को बता देना वो नबी की मीलाद से मुखालफत करने वालों, नबी से जलसे, नबी के जलसा से बुग़्ज़ रखने वालों, नबी की मीलाद से जलने वालों, माल की फिक्र में रहने वालों, तुमको दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक। बड़े खुशनसीब है यार हम लोग कि हम लोग यहाँ पर नबी के इश्क में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बनी इस्राइल का रहने वाला सिमनामे मुस्तफ़ा को चूमा, उसका अदब किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हम लोग तो यार अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हमको बनाया है, हम तो यार नबी से प्यार करते हैं, तभी तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। इश्क करो साहिब, नबी से प्यार करो। और इश्क कैसा होना चाहिए, अल्लाह अकबर। इसकी बात आ गई तो मैं आपको बताता चलूं कौन बिलाल, वो ऐसा बिलाल अल्लाह अकबर जिसे उस वक्त दुनिया जाना नहीं करती थी, दुनिया ने बिलाल को पहचाना नहीं था, लेकिन जब से बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है अल्लाह अकबर, आज बच्चे बच्चे की जबान पर बिलाल का नाम आ जाया। अल्लाह अकबर। ऐसे बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, और उमैया का काम क्या था, उमैया हजरत बिलाल को ऊँट देता, बकरिए देता और कहता बिलाल जाओ सहरा में चले जाओ, बिलाल जाओ मैदान में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तुम्हें मेरे ऊँट चराना है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आता है कि हजरत बिलाल की किस्मत की मेराज हो जाती है। हजरत बिलाल रोजाना उमैया के ऊँट ले जाते,
उमैया की बकरियाँ ले जाते, जंगलों में चराया करते। जिसे शाम का वक्त होता तो उमैया बिलाल को एक बोरा अनाज का देता और बिलाल से कहता, बिलाल तुझे आटा तैयार करना। अल्लाह अकबर। बिलाल को आराम की ज़रूरत होती, लेकिन बिलाल को आराम नहीं मिला करती। पूरी रात बिलाल चक्की के पाट घुमाते रहते, आटा तैयार करते रहते। और जिस दिन आटा ना तैयार हो, अल्लाह अकबर, बिलाल के ऊपर तशद्दुद किया जाता, बिलाल के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाती, बिलाल के जिस्म नाज़नीन पर कोड़े बरसाए जाते, बिलाल के ऊपर अत्याचार किया जाता। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजर रहे हैं, मेरे नबी के कानों से किसी की आह की सदा टकराई है, जैसे नबी के कानों से आह की सदा टकराई है। फातिमा के बाबा ने अपने कदम को रोका है, मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज़ की तरफ गौर की है, मेरे सरकार उस आवाज़ की तरफ बढ़े हैं, मेरे सरकार पहुँचे हैं। तो एक दरवाजे पर आपने क्या देखा, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अंदर आने की इजाज़त दी जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो अंदर से आवाज़ आई है, वो आने वाले अंदर आ जा, वो आने वाले अंदर आ जा। दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मेरे सरकार जैसी अंदर पहुँचे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या देखा, एक गुलाम बैठा है जिसकी रंगत काली है, जिसकी आंखें मोटी है, जिसकी नाक बड़ी है, जिसके होठ मोटे मोटे हैं, हाथों में चक्की के पाट है, चक्की हाथों में चक्की के पाट है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा देखते हैं, आंखें अश्कबार है। मेरे सरकार ने फरमाया, वो नौजवान रोता क्यों है, आंखें अश्कबार क्यों है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बिलाल कहते हैं, ओ मेहरबान जरा इतना तो बता, आज तक मक्का के अंदर कोई किसी का खैर खा बनकर नहीं आया, मक्का के अंदर कोई किसी का हमदर्द बनकर नहीं आया। वो आने वाले मेहरबान जरा इतना तो बता दे, आखिर तेरा नाम क्या है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो आने मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो गुलाम इतना बता दे, नाम में क्या रखा है, तो अपनी कहानी तो बता तो सही, अपनी दास्ता बता तो सही। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। जैसे बिलाल ने इतना सुना है, अब बिलाल फूट फूट कर रोने लगे हैं, बिलाल की आंखें अश्कबार है। मुस्तफ़ा के सामने बिलाल अर्ज करते हैं, सरकार मुस्तफ़ा के सामने बिलाल अर्ज करते हैं, वो आने वाले सुन, मेरी दास्ता ये है, मेरी हकीकत ये है, मुझको गुलाम कहा जाता है और मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम हूँ। और मेरा कायदा ये है, मेरा मामला ये है, मेरा काम ये है कि मैं दिन भर उमैया के ऊँट और बकरियों को चराया करता हूँ। जैसे शाम का वक्त होता, मुझे आराम की जरूरत होती, तो मेरा मालिक उमैया मुझे अनाज का बोरा देता, मुझे पूरी रात चक्की के पाट घुमाना पड़ते और आटा तैयार करना पड़ता है। अगर जिस रात आटा ना तैयार हो तो मेरा मालिक मुझ पर अत्याचार करता, मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करता, मेरा मालिक मुझ पर तशद्दुद करता, मेरे जिस्म पर कोड़े बरसाता। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने इतना सुना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है। जैसे इतना कहा है तो गुलाम कहता है कि मुझे बिलाल कहा जाता है, मुझे बिलाल कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मेरे मुस्तफ़ा ने मुसम्मिल वाली चादर को उतारा, मेरे सरकार ने अपनी मुसम्मिल वाली चादर को बिलाल की तरफ बढ़ाया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो बिलाल तू आराम कर ले, वो बिलाल तू आराम कर ले। बिलाल ने इतना सुना है, बिलाल कहने लगे हैं, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ बिलाल आराम करना तेरा काम है और तेरे काम को करना मोहम्मद का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आराम कर ले। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, बिलाल कहते हो, आने वाले मेहरबान, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा आटा तैयार कौन करेगा। जैसे मेरे सरकार ने इतना सुना, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बिलाल आराम तू कर ले, तेरा काम मैं कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुसम्मिल वाली चादर उतारी, बिलाल के हवाले की। जैसे बिलाल ने उस चादर को लिया, अल्लाह अकबर, आराम करने लगे हैं। लेकिन बिलाल की निगाह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा पर है। बिलाल मुस्तफ़ा को टिकटिकी वाली निगाह से देख रहे हैं। बिलाल कभी मुस्तफ़ा के लबे मुबारक को देख रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा के बद्दुआ वाले चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल ने क्या देखा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने हाथों को चक्की की तरफ बढ़ाया है, उस पाट की तरफ बढ़ाया है। अल्लाह अकबर। इतनी देर में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन
आ गए हैं, मुस्तफ़ा को सलाम किया है और जिब्रील अर्ज़ करते हैं सरकार आपका मना कीजिए, आपका काम मैं कर देता हूँ। सरकार गुलाम हाजिर है, गुलाम चक्की के पाट घुमा देगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था, कौनैन का दूल्हा, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना, इरशाद फरमाता है ओ बिलाल आज काम तुम्हें नहीं करना है, आज मोहम्मद को करना है। सिर्फ चक्की के पाट नहीं घुमाना है बल्कि गुलाम का दिल मोहम्मद की तरफ लगाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल तुम आराम करो, अल्लाह अकबर। जिब्रील आए, अर्ज करने लगे सरकार गुलाम हाजिर है, गुलाम काम कर देता है, आप हुक्म फरमाइए ना। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते गए जिब्राइल आज तुझे चक्की नहीं चलाना है, जिब्राइल आज तुझे मोहम्मद का काम नहीं करना है, बल्कि आज फातिमा का बाबा खुद काम करेगा और चक्की के पाट घुमाएगा। सिर्फ चक्की के पाट नहीं घुमाना है बल्कि गुलाम का दिल मोहम्मद की तरफ लगाना है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने चक्की चलाई है, आटा तैयार हुआ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिलाल मुझको इजाजत दो, बिलाल मैं जाऊं। अल्लाह अकबर। जिसी बिलाल ने इजाजत दी, मेरे सरकार फरमाते हैं बिलाल कल मैं फिर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। है कोई यार ऐसे अखलाक वाला हो तो दिखाओ जमाने में, है किसी की ऐसी मिसाल? अल्लाह अकबर। मेरे नबी का अखलाक तो देखो यार, गुलामों के साथ कैसा अखलाक है, तो हम उम्मतियों के साथ नबी का तरीका कैसा हो। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते बिलाल जाने की इजाजत दो। अल्लाह अकबर। बिलाल ने जैसी जाने की इजाजत दी ना, सरकार फरमाते बिलाल घबराना नहीं, कल मैं फिर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। जैसे अगला दिन आया, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर मुज़म्मिल वाली चादर को उतारा, बिलाल के हवाले की के बिलाल मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा को देख रहे थे, कभी होठों को देखते थे, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरानी चेहरे को देख रहे थे, और दिल में ख्याल पैदा हो रहा है यार इतना हसीन व जमील आखिरकार कौन है, और जो एक ग़ुलाम का हमदर्द बनकर आया है, एक ग़ुलाम की खैर ख्वाही कर रहा है, जो एक ग़ुलाम का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर। मक्का के अंदर कोई किसी का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ भलाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये मेरा काम करता जा रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे दूसरा दिन आया है, मुस्तफ़ा ने बिलाल को अपनी मुज़म्मिल वाली चादर अता की है, बिलाल मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा को देख रहे हैं। मुस्तफ़ा ने जैसी आटा तैयार किया है, मेरे सरकार फरमाते हैं वो बिलाल मुझे जाने की इजाज़त दो। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, बिलाल कहने लगे हैं वो आने वाले मेहरबान ज़रा अपना नाम तो बता दे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, मेरे सरकार फरमाते हैं वो बिलाल नाम में क्या रखा है, तू अपने काम से मतलब रख। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बिलाल कहते हैं वो आने वाले मेहरबान मैं तुझे उस वक्त तक इजाजत नहीं दूंगा जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बिलाल जब मैं कल आऊंगा तब मैं अपना नाम बता दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मुस्तफ़ा जाने रहमत चले गए। जब अगला तीसरा दिन आया है, मेरे मुस्तफ़ा फिर आए हैं, मुज़म्मिल वाली चादर बिलाल के हवाले की है। जैसे बिलाल के हवाले मेरे सरकार ने मुज़म्मिल वाली चादर की है, अल्लाह अकबर। बिलाल मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा को देख रहे हैं, टिकटिकी वाली निगाह से देख रहे हैं। जैसी आटा तैयार हुआ है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, वो बिलाल मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे सरकार ने इतना कहा है, मुझ बिलाल कहते हैं कि बिलाल ने कहा था वो आने वाले मेहरबान अब तुझे जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, बाद में आने वाले मेहरबान अब तुझे जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल बात क्या है? बिलाल ने कहा था वो आने वाले कल तूने मुझसे वादा किया था कि आ जाऊंगा तो अपना नाम बताऊंगा। मुस्तफ़ा के सामने बिलाल अर्ज़ करते हैं वो आने वाले मेहरबान जरा अपना नाम तो बता। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना सुना है, फातिमा का बाबा इरशाद फरमाता है अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी मेरे सरकार ने इतना फरमाया, बिलाल कहते हैं सरकार अब ऐसे मत जाओ बल्कि बिलाल को अपना कलमा पढ़ा कर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बच्चू शामिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल कहते हैं वो आने वाले मेहरबान अपना नाम तो बता दे।
मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बिलाल कहते हैं अब जाओ मत, पहले मुझे अपना बना लो। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने बिलाल को कलमा पढ़ाया। मुस्तफ़ा फरमाते बिलाल अभी अपने ईमान को ऐलान मत कर देना, ईमान का अपना ऐलान मत कर देना। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा यार, इश्क जब तक सर चढ़ के बोलता नहीं है उस वक्त तक मज़ा ही नहीं आता है। अल्लाह अकबर। बिलाल उमैया के ऊँट चरा रहे हैं, उमैया की बकरी चला रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के गीत गा रहे हैं, मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह समद के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया कि उमैया बिलाल के पीछे खड़ा हो गया और कहा देखो तो सही यार, बिलाल दिन भर किसके गीत गाया करता है, बिलाल दिन भर किसकी बातें करता है। अल्लाह अकबर। जैसे पीछे खड़ा हुआ है, उमैया ने सारी बातें सुनी है। उमैया कहने लगा बिलाल, बिलाल के कॉलर को थाम कर कहा था वो बिलाल किसके गीत गा रहा है? तो बिलाल ने कहा है मैं अपने महबूब की तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। उमैया कहने लगा ओ बिलाल तेरा महबूब कौन है? जैसे इतना कहा है तो बिलाल कहते हैं मेरा महबूब ऐसा महबूब है जो उसका हो जाता है वो अपने महबूब, जो उसका हो जाता है वो अपने दीवाने का हाथ नहीं छोड़ा करता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। उमैया ने कहा था वो बिलाल तेरे महबूब का नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जैसे बिलाल ने इतना सुना है, बिलाल पुकार कर कहते हैं कि मेरे महबूब को मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो उमैया कहता है वो बिलाल उस मोहम्मद की बातें कर रहा है जो हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, जो हमारे माबूद को झुठलाता है, उस मोहम्मद की बातें कर रहा है जो अपने आप को नबी बताता है, जो अपने आप को आखिरी पैगंबर बताता है, उसी मोहम्मद की बात कर रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब कौन सा सुन बिलाल पर ना किया गया, कौन सा अत्याचार बिलाल पर ना किया गया। अल्लाह अकबर। बिलाल को तपती हुई धूप में बिलाल के जिस्म के कपड़ों को उतार कर बिलाल के सीने पर पत्थर रखकर बिलाल के सीने को दबाया जा रहा है। उमैया कह रहा है ओ बिलाल मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ दे, ओ बिलाल मुस्तफ़ा का गीत छोड़ दे। तो बिलाल ने एक ही जवाब दिया था ओ मैया जान लेना है जान ले ले, लेकिन मुस्तफ़ा का कलमा बिलाल छोड़ नहीं सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल ने कहा था मैया जान चाहिए तो जान ले ले, अब आका की मोहब्बत को तू सीने से नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? कौन सा ऐसा सुनना क्या गया बिलाल पर? बिलाल के जिस्म पर इतने कोड़े बरसाए गए कि बिलाल के जिस्म के हर एक एक जुज से लहू बहने लगा। अल्लाह। उमैया ने उस लहू को चुल्लू में लिया और लेने के बाद का बिलाल देखता है ये किसका लहू है। बिलाल ने कहा था मैया डराता किसे है? अब मैं तुझसे नहीं अपने परवरदिगार से डरता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमैया बोला बिलाल लहू तेरा है, बिलाल तेरे जिस्म का एक एक कतरा निचोड़ लेंगे। तो बिलाल ने कहा था उमैया जान लेना है जान ले ले, लेकिन मोहम्मद का दीन मुझसे छूट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा अत्याचार किया गया बिलाल पर, ऐसा ऐसा जुल्म किया गया बिलाल पर, ऐसा ऐसा तशद्दुद किया गया बिलाल पर। अल्लाह अकबर। बिलाल को कपड़े उतार कर बिलाल के जिस्म को अंगारों पर लिटाया गया। बिलाल के जिस्म की खाल झुलस गई, चर्बी पिघल कर अंगारों पर गिरी। अंगारे ठंडे हो गए लेकिन जालिमों की हरकतें ठंडी ना हुई। अल्लाह। एक दिन बिलाल के हाथ को उमैया ने जिस तख्त पर उमैया लेटा करता, बिलाल के हाथ को उसी तख्त के पाए के नीचे रखा। अल्लाह अकबर। उमैया उस पर लेटा, पूरी रात लेटा रहा, चैन से सोता रहा। लेकिन बिलाल के जैसे ही उस तख्त के पाए के नीचे बिलाल का हाथ रखा, अल्लाह अकबर, उंगलियां फूटी गए। जिससे उंगलियां फूटी बिलाल की ज़बान से मोहम्मद का नाम निकल आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहू बहने लगा। उमैया तो सो गया, पूरी रात सोता रहा।
लेकिन बिलाल अपने मुस्तफ़ा का दीदार करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे उमैया उठा देखा बिलाल की तरफ, तो क्या देखता है कि बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे बिलाल को मुस्कुराते देखा, अबू उमैया हैरत में पड़ गया। यार मामला क्या है? क्या बिलाल को तकलीफ नहीं होती? क्या बिलाल को दर्द नहीं होता? क्या बिलाल को चुभन नहीं होती? अल्लाह अकबर, क्या मामला है? उमैया बोला, बिलाल क्या तुझे तकलीफ नहीं होती है? क्या तुझे दर्द नहीं होता? बिलाल, मैं पूरी रात तख्त पर सोया रहा, मैं पूरी रात मैंने तख्त पर गुजार दी। ओ बिलाल, तेरी उंगलियां फूटी, लहू निकला, क्या तुझे तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं होता? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। बिलाल का जुमला सुनो, तुम्हारा दिल तड़प जाएगा। बिलाल कहते हैं, ओ उमैया, जैसी तूने मेरे हाथ को अपने तख्त के पाए के नीचे रखा था, जैसी मेरी उंगली तेरे पाए के नीचे आई थी, मैंने अपने नबी को पुकारना शुरू कर दिया था, मैंने अपने नबी को याद करना शुरू कर दिया था। ओ उमैया, तू तो पूरी रात इस तख्त पर लेटा रहा, जैसी मैंने मुस्तफ़ा को पुकारा था तो मुस्तफ़ा का जलवा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैं पूरी रात मुस्तफ़ा का जलवा करता रहा, मुस्तफ़ा का जलवा देखता रहा। उमैया कहने लगा, ओ बिलाल, चांद से हाथ तो बैठेगा, ओ बिलाल, चांद चली जाएगी। तो बिलाल ने कहा था, ओ मैया, कान खोल कर सुन ले, ये तो एक जान है, अगर अल्लाह 1000 जाने देगा तो मुस्तफ़ा के नाम पर बिलाल एक एक करके कुर्बान करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक जान है, अगर अल्लाह 1000 जाने देता तो मुस्तफ़ा के नाम पर एक एक करके कुर्बान करता चला जाता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बिलाल का इश्क है। और साहिब, आज हमारा तुम्हारा इश्क देखो। अल्लाह, नारे तो मुस्तफ़ा के लगाते गए, नारे तो आला हजरत के लगाते गए, लेकिन हमारा तुम्हारा इश्क, अल्लाह, हम इश्क से बिल्कुल कोरे नजर आते गए। ये हमारा तुम्हारा इश्क है। उधर बिलाल का इश्क है, जान देने के लिए तैयार है, तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे गए, दर्द को बर्दाश्त कर रहे गए, लेकिन अपने सीने से मुस्तफ़ा का दीन नहीं निकाल रहे गए। मुस्तफ़ा की मोहब्बत इस तरीके से रच और बस गई है। बिलाल ने कहा था, उमैया, अगर तू मेरे जिस्म को भी चाक करेगा, मेरे जिस्म का एक एक कतरा निकाल लेगा, तो मेरा खून भी मोहम्मद की गवाही देता नजर आएगा। ये शख्स, सुभान अल्लाह। एक हमारा तुम्हारा इश्क, अल्लाह अकबर। मोहसिन पुकार पुकार कर कह रहा है, आओ नमाज की तरफ। मोहसिन पुकार पुकार कर सदा बुलंद कर रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर, टांगे उठाकर सो रहे थे तो सो रहे थे, हमें परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, हमें क्या इबादत करना है? साहिब, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर इबादत के लिए भेजा, ये हम पर कर्ज है। जब तक हम इससे अदा नहीं करेंगे, कोई हमारे बदले में इसे अदा नहीं कर सकता। लेकिन इश्क के मैदान में जब हम आते हैं, नारों की बात आती है, ऐसा लगता कि हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है, हमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है, हमसे बड़ा कोई चाहने वाला नहीं है। लेकिन जब इबादत का मामला आता है, अमल की बात आती है, अल्लाह अकबर, हम अमल में बिल्कुल कोरे नजर आते हैं। साहिब, ये क्या तरीका हमने बना लिया है? यार, हम तो मुस्तफ़ा के आशिक है, सरकार के नाम का सदका खा रहे हैं, मुस्तफ़ा के गीत गा रहे हैं। मेरे सरकार ने अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया है? आज दुनिया हासिल करने के चक्कर में लगे हैं, दौलत मिल जाए, दुनिया हासिल हो जाए। यार, कब तक दौलत कमाओगे? जब से तुमने होश संभाला है, होश से जवानी आई है, जवानी से बुढ़ापा आया है, दौलत नसीब हो जाए, दौलत मिल जाए। एक दिन इस कब्र में चले गए, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, कब्रिस्तान के अंदर तुम्हारे असीस व अकारीब ने तुम्हें दफन कर दिया है। याद रखो साहिब, दुनिया के अंदर बड़े बड़े रुतबे वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़े बड़े आला मकान वाले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम कहाँ की खेती मूली गाजर है। अल्लाह अकबर, हम क्या समझते हैं दुनिया हमारी हो जाएगी? अल्लाह अकबर, कुल मताउ दुनिया कलील। ओ महबूब, तुम फरमा दो, दुनिया का सामान थोड़ा है, दुनिया का सामान थोड़ा है। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मुस्तफा ने जो फरमा दिया वही अटल है। तभी तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये शख्स, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा तुम्हारा
इश्क है, अल्लाह अकबर। पड़े रहते हैं सोते, चौराहे पर खड़े हो गए तो खड़े रहे, कई कई घंटे बातें करते रहे, इतना मुलव्विस हो चुके गुफ्तगू में, एक दूसरे की परवाह नहीं, एक दूसरे का अदब नहीं, ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर। कभी कदार जाते हैं नमाज जुमा में, और जब जुमा में पहुंचेंगे तो सबसे पहले नजर अक्सर मुक्तदियों को मैंने देखा, उनकी सबसे पहली नजर होती है तो चटाइयों पर होती है। इमाम साहब ने सफे सीधी नहीं बिछाई, इमाम साहब मस्जिद में झाड़ू नहीं लगी। क्या इमाम तेरे बाप का नौकर है या मुस्तफा का गुलाम है? आज तुमने इमाम को अपना नौकर बना के रखा, इमाम को तुमने अपना गुलाम समझ के रखा। क्या समझते हो जन्नत मिल जाएगी? क्या समझते हो मुस्तफा राजी हो जाएंगे? इमाम को नाराज करके कोई खुश नहीं रहा, इमाम को सताकर कोई खुशहाली जिंदगी नहीं जिया, इमाम को टॉर्चर कर कर किसी की किस्मत अच्छी नहीं हुई। क्या समझते हो हम बड़े नवाब खानदान से हैं, हमारा आला खानदान है, हमारा आला मकाम है। क्या समझते हो मरवा नहीं गए? क्या कब्र में नहीं जाना? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? बनी इस्राइल का हाल नहीं मालूम का तुम्हें? अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, खून की बारिश हुई, जिस खाने को हाथ लगाते उसमें जुए पैदा हो जाते। किस दिन का इंतजार है हमें? पानी को हाथ लगाते खून बन जाता, खाने को हाथ लगाते खून बन जाता। सिर्फ मूसा की बात तो नहीं मानी, मूसा के नबी होने में झुठला दिया, खुदा को नहीं माना, उसकी इबादत नहीं की। किस दिन का इंतजार है हमें? अल्लाह अकबर। पहले के लोगों की बस्तियों को फरिश्ते उठा कर ले गए, आसमान की तरफ ले जाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? जो इस वक्त सबसे ज्यादा दीन का काम कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी मस्जिद का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन का काम कर रहे हैं। हमने इन्हीं को परेशान किया, इन्हीं को रुलाया, इन्हीं के ऊपर हमने अपने हुक्म जताए। अगर तू इतना बड़ा शहंशाह है, इतना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा तेरा रुतबा है, आली मकाम है, तो जो तेरी बस्ती में सबसे बड़ा नेता है मुंह लगा कर दिखा उससे। जो तेरी बस्ती में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है उससे जिद्दोजहद करके दिखा। जाते हैं हफ्ते में, इमाम साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इनकी कदर करो, कदर। चाहते हो जन्नत मिल जाए तो इमामों का अदब करना शुरू कर दो। इमामों का अदब तुम करोगे, मदीने का आका जन्नत तुम्हें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो तो यार कदर उनकी, जो नमाज पढ़ा रहे हैं उन्हीं की कदर नहीं। और खड़े होते हैं पीछे से इमाम की। या दुख होता है इस बात को, अपनी कौम के हालात को देखता हूं, अफसोस होता है। अल्लाह अकबर। मैं खुद इमामत करता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। हजरत मौलाना लईक साहब बाखूबी जानते हैं, कादरी जामा मस्जिद टहाक के अंदर जामा मस्जिद का इमाम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ के लोग कैसे हैं, अगर मैं उनसे कुछ भी कह दूं तो वो मेरी बात को कभी अपने दिल पर नहीं लिया करते, मुझसे नाराज नहीं हुआ करते। कहते कोई बात नहीं मुफ्ती साहब, आपने कहा, आप हमारे बड़े गए, हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह अकबर। इतना अदब क्या करते हैं हमारा।
और इनका इतना अच्छा सलूक होता है, इतना अच्छा मामला होता है। अल्लाह अकबर। अगर मैं किसी के घर भी जाऊं और कह दूं मुझे इतने रुपए की जरूरत है, कोई घर वाला मुझे मना नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह टहा वालों को अल्लाह अता भी कर रहा है, गैब से उनकी मदद भी कर रहा है। वजह क्या? वजह ये कि उन्होंने अपने इमाम को खुश रखा, और जो अपने इमाम को खुश करता अल्लाह रब्बुल इज्जत बस्ती के अंदर जिंदगी गुजारने वालों की किस्मतें बदल देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने इमामों की कदर करो साहिब, जन्नत चाहते हो अपने इमामों से मोहब्बत करो। ये सरकार के गुलाम है, हमारे तुम्हारे गुलाम नहीं है। ये नाइबे रसूल हैं, इनके पास जाया करो, बैठ जाया करो, इनसे मुसाफा कर लिया करो। जुमा में जाते हो तो कम से कम हर आदमी 10 अगर इसे देगा ना तेरी जेब से तो 10 जाएगा, लेकिन इमाम का काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की फिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहां जुमे में कोई ऐसा जुमा गुजरता हुआ जिस दिन 700-800 रुपए मेरे पास जुमे में ना आते हैं तकरीर में, लेकिन बात क्या है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता भी कर रहा है, सब चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं, सब खुशहाली जिंदगी में है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखो उन पर कितना है। अल्लाह अकबर। जो जिस दिल से दुआ मांगा करते हैं, जो उनके दिल में जायज़ तमन्नाएं होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी भी बहुत है, आते हैं मस्जिद के अंदर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पास आते कहते मुफ्ती साहब ये दुआ मांगी है खुदा से, आप भी दुआ करना अल्लाह मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। कुछ ही दिन गुजरते हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा देता। वजह यह है कि उन्होंने अपने इमाम से मोहब्बत की है, उन्होंने अपने इमाम से प्यार किया। साहिब अपने इमाम से मोहब्बत करो, उनसे इश्क करो। तुमने अपने इमाम को खुश कर दिया, मदीने वाला आका तुमसे राजी होगा, और जब सरकार तुमसे राजी होंगे तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी हो जाएगा, और जब मौला राजी होगा तो हश्र की रुसवाई से भी बचा लिया जाएगा, और सरकार तुम्हारी शफाअत भी फरमा देंगे। अल्लाह वाले की महफिल में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ, कुछ समझ कर जाओ, नसीहत लेकर जाओ। और जब बच्चे पूछे बाबा रात में बच्चू शामिया के मज़ार पर गया था, जलसे में बैठा, क्या लेकर आया, तो बच्चे से सिर्फ इतना कह देना बेटा अगर मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बस गया तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़ हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।